राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी Vodafone sent a long message. जय गोपी जन वल्लभ शोभनंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Viष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय ISKCON BBT Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट आस्कल्तर श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंड काला कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई की जमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी की जय वृंदे देवी की हरिनाम संकीर्तन की सामवेद भक्त वृंद की all glories to the assembled devotee all glories to the assembled devotee all glories to the assembled devotee all glories to Shri Guru and Shri Gauranga all glories to Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jnana Jnanashalakya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadami Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हम बहुत पावन स्थल पर बैठे हैं गिरी गोवर्धन ये श्रील प्रभुपाद जी का भी बहुत
बहुत ही इच्छा थी लास्ट तक प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रविष्ट होने से पहले भी उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करूँगा। उसमें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी उनकी बहुत इच्छा थी कम से कम बैलगाड़ी में, तो उसमें और रूट्स वगैरह नहीं थे, बैलगाड़ी के साथ भी व्यवस्था बनाई, पर उनका स्वास्थ्य डॉक्टर ने मना किया आप तब कीजिए। तो इतना पवित्र स्थान है और ये गिरि गोवर्धन जो है लीला साक्षात गोलोक से ही शुरू होती है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने जहाँ इस धरती पर आए तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी जी से भी अनुरोध किया कि आप भी मेरे साथ चलिए, हम पृथ्वी पर जा रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी जी ने कहा वहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ना ही तो वृंदावन है, ना ही यमुना जी है और ना ही वहाँ गोवर्धन जी है। गोवर्धन जी का ओरिजिनल आदि स्वरूप जो है वो गोलोक वृंदावन में है और वहाँ में बहुत ही विशाल आकार है श्री गोवर्धन जी का। तो कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी को आश्वासन दिलाया, आप चलिए, मैं अरेंज करूँगा कि वृंदावन भी होंगे, यमुना जी भी होंगे और गिरिराज जी भी होंगे वहाँ में, गोवर्धन भी होंगे। तो आप चलिए। तो ऐसा जब ये आश्वासन मिला श्री राधा रानी जी मान गई यहाँ में आने के लिए। और ऐसा बताया गया है कि पहले साक्षात यही जो गिरिराज जी हैं, यह एक दक्षिण भारत के राजा थे, उनका नाम था द्रोण। महाराज द्रोण के पुत्र बनकर आए और दोनों में आपसी बहुत में से स्नेह था, बहुत ही सुंदर रूप था गोवर्धन जी का। तो एक दिन पुलस्त्य ऋषि जा रहे थे और उन्होंने देखा गोवर्धन जी को, उसकी गोवर्धन जी की सौंदर्य तो आकर्षित हो गए, इतना सुंदर पर्वत। और उन्होंने सोचा कि ऐसे पर्वत पर मैं अगर साधना करूं बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो उन्होंने महाराज द्रोण, आपको सुनाई दे रहा है पीछे, सुनाई आवाज आ रही है? उन्होंने महाराज द्रोण से अनुरोध किया, कृपा करके मुझे ये अपने पुत्र गोवर्धन को लेके जाने दीजिए, इसको बैठकर मैं अपनी साधना करूंगा। अभी महाराज द्रोण बहुत दुविधा में आ गए, उनका स्नेह बहुत ही था अपने पुत्र के प्रति, उनका पुत्र था गोवर्धन। और दूसरी ओर अगर वो पुलस्त्य ऋषि की इच्छा पूरी नहीं करते तो उनको भय भी था कि क्रोध में आकर शाप ना दे दे मुझे। तो उन्होंने अपने पुत्र पर छोड़ दिया, ऋषि वर जैसे मेरा पुत्र चाहेगा। पुत्र भी नहीं चाहता था, उनको बहुत स्नेह था, पर पुलस्त्य ऋषि भी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा पुलस्त्य ऋषि के साथ, लेकिन एक शर्त पर कि मुझे, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि जी आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे, मुझे कहीं भी रखना नहीं, अगर रख दिया नीचे फिर मैं नहीं उठूंगा वापस। पुलस्त्य ऋषि मान गए, ठीक चलो। और ऐसा मानते हुए पुलस्त्य ऋषि सीढ़ियाँ थी पूरे गोवर्धन पहाड़ को, ये जो है पहाड़ देखते हैं गोलोक में जो गोवर्धन उनका अंश है, उस समय बहुत ऊंचा था, 80 मील ऊंचा था, सॉरी 16 मील ऊंचा था, अभी 80 फीट है, उस समय 16 मील था। तो लेकर के उनमें सीढ़ियाँ थी। पुलस्त्य ऋषि आकाश मार्ग से
कि गोवर्धन जी को लेकर आ रहे थे, नेचर कॉल अटेंड करना था उनको, उन्होंने याद नहीं रहा, ये एक शर्त दी है, रख दिया। जब वापस आए कितना भी प्रयास किया नहीं उठ पाया, तो गिरिराज गोवर्धन ने कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे आगे रखोगे तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं उधर रहूंगा। तो इससे पुलस्त्य ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दिया कि तुम हर दिन एक सरसों का बीज जो है उसके आकार से नीचे लुप्त हो जाओगे। तो ये ओरिजिनली एक्चुअली 16 मील ऊंचा था पर्वत, कैन यू इमेजिन, 16 मील ऊंचा था। अभी मैक्सिमम हाइट जो है 80 फीट 80 फीट है, और ये कुसुम सरोवर के पास से ही दर्शन उनके आ रहे हैं गिरिराज के। बाकी का जो है वो लुप्त हो गया पुलस्त्य ऋषि के शाप से, पर 80 फीट हाइट अभी भी है। तो गोवर्धन जी का यहाँ प्रकट होने का पुराणों में ये प्रसंग सुनाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात गोवर्धन की परिक्रमा करने आए। हमारे सब आचार्य ने कईयों ने यहाँ आवास भी किया, बनाया, और सनातन गोस्वामी जी जो इसके बाहर की परिक्रमा है हर रोज लगाया करते थे। ये परिक्रमा जो है आपने देखा होगा, स्टार्टिंग जो है इसका मानसी गंगा से होता है। ये विधि है मानसी गंगा से शुरू करने की। मानसी गंगा में एक बहुत प्राचीन विग्रह थी हरिदेव की, जो वज्रनाभ जो श्री कृष्ण जी के पोते थे, उन्होंने इसको, ज़्यादातर जो व्रज की परिक्रमाएं हैं वो वज्रनाभ के द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं 5000 वर्ष पहले। तो विधि तो यह है कि हरिदेव के पहले दर्शन करना, उससे पहले मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए, फिर हरिदेव। अभी हरिदेव की जो ओरिजिनल डीटी है एक स्थान है राजस्थान, मुसलमानों के राज्य में ये ट्रांसफर की गई। तो ये मानसी गंगा की भी बहुत रोचक कथा है। एक बार नंद बाबा जी के गुरुदेव थे सांडिल्य ऋषि। तो सांडिल्य ऋषि ने एक प्रसंग सुनाया कि गंगा जी इतनी पवित्र हैं, और गंगा जी की महिमा सुनाते हुए उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि एक बार गरुड़ जी एक सर्प को अपने पंजों में ऊपर से गंगा जी के लेकर जा रहे थे, क्योंकि गरुड़ जी का आहार सर्प तो आहार है। तो लेकर जा रहे थे, तो एक सर्प उधर से फिसल कर गंगा जी में गिर गया। तो जैसे ही गंगा जी में गिर गया, उस सर्प को चतुर्भुज स्वरूप मिल गया। तो जैसे नंद बाबा जी ने ये सुना, उन्होंने कहा, गंगा जी इतनी पवित्र नदी है, सर्प जैसे पाप योनि होती है, उसको चतुर्भुज रूप मिल गया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी गंगा जी में स्नान करना चाहूँगा, सबको घोषित कर दिया। तो उधर कहना है, नंद बाबा आप वहाँ क्यों जाएंगे हरिद्वार, गंगा जी, मैं गंगा जी को यहीं ले आऊँगा। तो उन्होंने गंगा जी वहीं बुला ली। इसीलिए वो कहते हैं मानसी गंगा, अपने मन से बना ली। और यह विधि है, पहले ये परिक्रमा शुरू करने से पहले मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए। हरिदेव की परमिशन लेकर वहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं गोवर्धन जी का।
और एक और लीला भी हुई थी मानसी गंगा में। गोपियाँ पार करना चाहती थी। उस समय आकार में बहुत बड़ा था वो मानसी गंगा, आजकल बहुत कम है। स्नान किया था मानसी गंगा में सबने? आचमन के लिए था, गुड। अंदर तक जा सकते हो, 100% आचमन किया, वो बहुत बहुत अच्छा। तो गोपियों को पार जाना था और ढूंढने लगी कैसे पार करेंगे। नाव तो थी पर कोई चलाना वाला नहीं था। तो अचानक में कृष्ण जी ही एक नाविका का वेश डाल कर आ गए, मैं ले जाऊंगा तुम्हारे को पार। गोपियाँ बहुत दिल्ली बहुत प्रसन्न होगी, चलो कोई तो पार लेके जाएगा हमारे को। और बैठाया और नावी जो कृष्ण ही थे पर वेश बहुत चेंज किया था, चलाने लगे। और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, अभी मैं नहीं चला पाऊँगा, मुझे कुछ खाना होगा। तो गोपी सब बहुत बट मैं बहुत से व्यंजन लेकर आए थे, पूरा खा गए। पूरा खा गए। तो अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने अभी खाया, थोड़ा रेस्ट करने के। तो नाव लेके आधा मानसी कुंड में नाव खड़ी कर दी, अभी मुझे रेस्ट करने का है। तुम क्या रेस्ट करेगा, हम कैसे जाएंगे? फिर थोड़ी देर चलाए, उठ के चलाए और इतने में भगवान की इच्छा से बादल बरस और वर्षा आने लगे और कृष्णा जी की इच्छा थी और नाव। अब हम क्या करेंगे? अभी आप सबको अपने ज्यूल्स रतन जो हैं सब उतार कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि नाव में आप सबका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब नाव डोल रही थी, राधा रानी बहुत चिंतित हो गई और नाविक बचाओ मुझे, बचाओ, लिंगन किया तो कौन निकला? कृष्णा। और उन्होंने पार करा दिया। ये मानसी गंगा का प्रसंग। फिर आगे दान घाटी आती है, जहाँ गोपियाँ जो अपना सामान लेकर आती थी, वो कृष्ण जी और उनके पिता का बोलते थे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको नहीं जाने देंगे। वो टैक्स में कई चीज़ें जो लेकर आते थे, दूध दही वो लेते थे। तो ऐसे कई और स्थान है, पवित्र स्थान है, जो थोड़ी ही दूर पहले बहुत महत्वपूर्ण स्थान से हम आए हैं। उसको गोविंद कुंड, वो गोविंद कुंड था, गोविंद कुंड था। ये भी इंद्र ने ये रियलाइज किया। पहले तो उसने बहुत दिनों तक मूसलाधार बारिश बरसाए और कृष्ण ने 7 दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाए रखा। उसके बीच में एक पुंछड़ी का लोटा बाबा, ये परिक्रमा में नहीं आती, बाहर की परिक्रमा में आते हैं। पुंछड़ी का लोटा काफी मोटा ताजा था वो, ये छोटा कृष्ण ये क्या उठाएगा, मैंने उठाई है अपने को ऐसे। और कृष्ण बोलता ठीक है, थोड़ी देर के लेगी वो लेने लगे, तो उन्होंने मानना पड़ा। पुंछड़ी के लोटा बाबा आगे तक है और उनको प्रॉमिस किया था कृष्णा को, कि कृष्णा ने प्रॉमिस किया था मैं आऊँगा, वो अभी तक वेट कर रहे हैं। उनकी भक्ति इतनी तीव्र है, हम भी चाहते हैं हमारे में इतना धीरज हो, हम भी कृष्ण की भक्ति बहुत तीव्रता से करें। वो मगन है, वेट कर रहे हैं कि कभी कृष्ण आए। वो पुंछड़ी के लोटा बाबा। तो ये गोविंद कुंड की कथा ऐसे आती है कि जब इंद्र ने संवर्तक क्लाउड भेजे, मूसलाधार बारिश आने लगी, तो कृष्ण जी ने उठा लिया, पर्वत पूरा उठा लिया। और तब इंद्र ने समझे कि
मेरे संवर्तक बादल को भी फेल कर दिया, कुछ नहीं हुआ। और ये तो सब बाल बाल सब गायें सब सुरक्षित है अम्ब्रेला छत्र में, कृष्ण के छत्र में। तो उन्होंने अपनी मिस्टेक, गलती त्रुटि से समझ ली और वो आए और सुरभि को साथ लेकर आए। तो जब सुरभि को देखा कृष्ण जी ने, तो एक्चुअली इंद्र से तो इतने प्रसन्न नहीं थे, पर सुरभि भक्त थे। तो सुरभि की प्रार्थना स्वीकार की और फिर सुरभि ने अपने ही स्तनों से दूध से गोविंद का, कृष्ण का अभिषेक किया और तब से उनका नाम पड़ा गोविंदा। गोविंदा बोलो, गोविंदा गोविंदा। तब से उनका नाम गोविंद पड़ा। सुरभि के स्तनों से दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अपना मुकुट निकालकर प्रणाम किया, दंडवत किया, प्रणाम किया और प्रार्थनाएं की। तो उसी से, वही दूध से, सुरभि के दूध से यह गोविंद कुंड बना है। और यहाँ में के और लीला ही हुई। एक लीला में 2-3 लीला सुनाऊंगा। एक लीला यहाँ तट पर अपने शायद देखा होगा, गंठुली ग्राम आता है, गंठुली ग्राम। गंठुली, गंठ शब्द से आता है गांठ, गांठ मानते हैं ना। तो एक दिन राधा जी और कृष्णा जी बैठे थे दोनों, और चुपके से ललिता देवी आई और ललिता देवी ने कृष्ण जी की जो ओढ़नी होती है श्री राधा रानी जी की साड़ी के पल्ले से बांध दी। जब ये उठे तो देखा उनका क्या मतलब हुआ, दोनों विवाहित हो गए। उन्होंने पहले से विवाह करा लिया क्योंकि उनकी साड़ी का पल्ला कृष्ण जी के ओढ़नी पर आता है। वो गांव नजदीक में ही है, गांठुली ग्राम, गांठुली उसका नाम पड़ा, गांठ मारा उसने, बांध दिया, गांठ बांध दिया। तो ये जो गोविंद कुंड है, इसके तट पर एक और हमारे ही महान आचार्य की लीला हुई। वो थे श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी, वो उनकी बैठक जो है वो गोविंद कुंड के तट पर ही है। वहाँ भी अगर बहुत पीछे रह गया, पर anyway, वो आप कथा सुन सकते हैं उसके, कि उसी स्थल पर जो माधवेंद्रपुरी की बैठक है उसके नज़दीक में ये बहुत बढ़िया एक लीला हुई थी। माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय में ही एक आचार्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे। उनका नाम क्या था? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु जो थे वो माधवेंद्रपुरी थे। वो लीला यहाँ से शुरू होती है। तो माधवेंद्रपुरी ब्रज में पहुँचे, यहाँ में गोवर्धन के पास पहुँचे और बहुत रिनाउंस्ड थे। यहाँ में पहुँचे और निरंतर भजन में लगे हुए थे। तो एक दिन श्री कृष्ण जी थे, लेकिन एक ग्वाल के वेश में आए और एक दूध का लोटा लेकर आए और उनको आग्रह करने लगे कि गोस्वामी जी, ये मेरी माता ने भेजा है, हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता, तो आप कृपा करके ये ग्रहण कर लो, दूध ग्रहण कर लो। मैं वापस आऊँगा, बाद में मैं बर्तन ले जाऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी उसकी सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। उस समय नहीं पहचान पाए कि ये कृष्ण है और दूध पी लिया, बर्तन सफाई मांझ करके रख दिया और प्रतीक्षा करने लगे कि वो लाला आएगा।
पूरा दिन बीत गया, नहीं आए तो चिंतित हो गया। फिर तो इसी चिंतन में इतने सुंदर बालक था, रात को थोड़ी सी गल्प लगने लगी उनको, तो चलती लगी। स्वप्न में क्या देखा, वही बालक जो था आया और कहने लगा कि मैं यहाँ में बज्रनाथ ने प्रतिष्ठित किया था, लेकिन मुगल काल में मुस्लिमों के जमाने में उन्होंने उनके डर से, मुसलमानों के डर से, जो पुजारी था उसने मुझे एक वन में छिपा दिया और झाड़ियाँ ऊपर रख दी, और मैं इतने वर्षों से, चाहे इतनी धूप हो, इतनी सर्दी हो, वर्षा हो, सब तरह के मौसम में मैं इधर रहा हूँ। बहुत मुझे असुविधा हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। आप मुझे उधर से निकालो और फिर से मुझे मंदिर में प्रतिष्ठित करो। तो ऐसा स्वप्न देखते ही अगले दिन उठे और सब गांव वालों को इकट्ठा किया और झाड़ियाँ काट दी वन में, और सच उनको मिले श्री गोपाल जी, जो वज्रनाभा ने 5000 वर्ष पहले प्रतिष्ठित किए थे। तो उनका अभिषेक किया गया और सब सुविधा बनाई, एक मंदिर बनाया गया उनके लिए। गोपाल जी का मंदिर अभी भी है उधर में, गोपाल जी का मंदिर। तो चैतन्य महाप्रभु जी भी जब यहाँ दर्शन के लिए आए तो उन्होंने कहा, गिरिराज जी तो हैं, ये तो भगवान का स्वरूप है। दो स्वरूप है, एक भक्त का स्वरूप है और एक भगवान का स्वरूप है। तो महाप्रभु जी ने सोचा मैं कैसे दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि पैर नहीं रखने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी गोपाल के दर्शन करने। उसी समय कुछ और मुगल लोग आए और पुजारी डर के मारे कुछ दिन के लिए गोपाल जी को यहाँ में ले आए, और यहाँ में चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल के दर्शन कर लिए जी। तो ये माधवेंद्र पुरी जी ने इस्टेब्लिश की थी डेटी। तो कुछ दिनों के बाद वही गोपाल जी माधवेंद्र पुरी को स्वप्न में फिर से आए और उन्होंने कहा, देखो माधवेंद्र, मैं बहुत वर्षों से धूप में पड़ा रहा, मेरा शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है, इसको शीतल करने के लिए आप चंदन लेकर आओ, और ये चंदन मिलेगा आपको उड़ीसा में, मलया चंदन। तो जैसे ये आदेश पाया माधवेंद्र पुरी ने, बहुत लंबी यात्रा थी, 2000 किलोमीटर की, और वापस लेकर आना था चंदन। लेकिन भक्त कोई तरह की भी कठिनाई स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि वो वरदान मानते समझते हैं, ये तो वरदान है। तुरंत ही माधवेंद्र पुरी निकले, 2000 किलोमीटर पैदल चलकर। जेट एयरलाइंस नहीं था उस दिन, ना ही कोई रेलवे था, बस भी नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। पैदल गए 2000 किलोमीटर, और रास्ते में कई और स्टोरीज आती हैं, उसमें खीर चोर गोपीनाथ की भी आती है स्टोरी। फिर बाद में एंड में उन्होंने चंदन, गोपी चंदन इकट्ठा किया। गोपी चंदन उस खीर चोर गोपीनाथ में गोपीनाथ जी ने उनके लिए कुछ खीर छुपा कर रख दी, और माधवेंद्र पुरी जी ने वो खीर ली। बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं। वापसी में जब आ रहे थे, वही गोपीनाथ जी के मंदिर में ठहरे। बहुत सा चंदन लेकर आना था, एक मेंड होता है 80 पाउंड, वो लेकर आना था। रात में स्वप्न में फिर से गोपीनाथ जी आए, जिन्होंने कहा, माधवेंद्र पुरी, आपको ये इतना भारी ये चंदन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है,
आप यही मेरा जो स्वरूप गोपीनाथ जी का है वो गोपाल जी से अभिन्न है, यहीं आप लगा दीजिए। माधवेंद्रपुरी ने 21 दिन तक, जब तक पूरा चंदन नहीं लग गया था, गोपीनाथ जी को लगा दिया और यहाँ में गोपाल जी का शरीर शीतल हो गया। ऐसी शक्ति है होती है। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी यहाँ में वापस लौटे, उनकी बैठक नज़दीक ही है, पर अभी थोड़ा आगे हम निकल आ चुके हैं। कोई बात नहीं, कभी राधा कुंड में नेक्स्ट टाइम याद रखिए, नेक्स्ट टाइम राधा कुंड तक आए, उनके बिल्कुल बगल माधवेंद्रपुरी की बैठक है। तो वही जो गोपाल जी की बेटी है, उनको फिर बाद में श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान लेकर के, और वो श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी उनके आचार्य जो हैं वल्लभाचार्य जी, उनके संप्रदाय के लोग जो हैं उनकी पूजा करते हैं। एक और भी प्रसंग बताते हैं, कभी हम श्रीनाथ जी पहुँचे थे, दर्शन किए, हमको ये प्रसंग सुनने को आया कि ये गोपाल जी जो यहाँ में विराजे हुए हैं, एक उनकी बहुत प्रिय भक्त थे राजस्थान में, और ये गोपाल जी हर रोज रात को भक्तनी के साथ वो डाइस जुआ खेलने जाते थे। जुआ खेल उनको अलाउड है, हमको नहीं अलाउड। तो खेल रहे थे, तो एक दिन वो भक्तनी ने कहा, अब हर रोज इतने दूर ब्रज से आते हो राजस्थान तक और फिर सुबह उठते ही वापस चले जाते हैं, तो अब इधर क्यों नहीं, नज़दीक में क्यों नहीं आ जाते? तो ये कथा बताते हैं कि वही उनकी अद्भुत दिव्य लीला है। उनकी इच्छा थी वो अपनी भक्तनी वैष्णवी को प्लीज करने के लिए राजस्थान में वही जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके निकट आ गए। बाद में वो श्रीनाथ जी का मंदिर जो है स्थापित हुआ। श्रीनाथ जी की जय, गोपाल जी की जय, माधवेंद्रपुरी की जय। तो बहुत सी असीमित कथाएं हैं, लेकिन अभी टाइम हो रहा है सबका प्रसाद लेने का। दर्शन सबने किए होंगे, और दूसरा भक्त का स्वरूप है। और ऐसा आता है कि हरिदास वरी मतलब कि 3 वरी, सब भक्तों में से 3 भक्त सबसे बड़े मान जाते हैं। उनमें से एक है उद्धव जी, और युधिष्ठिर, और तीसरे गिरि गोवर्धन। और इन तीनों में भी सबसे गिरि गोवर्धन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हरे कृष्ण।